क्यों महादेव और माता पार्वती महलों में नहीं रहते हैं। एक बार माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत पर बैठी थी। तभी उनके मन में विचार आया कि सारे देवता सुंदर महलों में रहते हैं, जबकि मेरे पति तो देवों के देव महादेव हैं। फिर भी मैं इस कैलाश पर रहती हूँ। यहाँ न तो कोई महल है, न कोई आराम की वस्तु। ऐसा सोचकर माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, सारे देवता महलों में रहते हैं, आप क्यों इस कैलाश पर वास करते हैं। आप भी हमारे लिए एक भवन बनवा लीजिए, ताकि हम भी आराम से रह सके। माता पार्वती की बात सुनकर भोलेनाथ थोड़ा मुस्कुराए और फिर बिना कुछ कहे ध्यानमग्न हो गए। माता पार्वती को भोलेनाथ का ये व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगा, किंतु वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। जब महादेव अपने ध्यान से निकले तो माता ने फिर से भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, मेरा भी मन है कि मैं अन्य देवताओं की भांति महल में रहूं। आप भी मेरे लिए एक भवन बनवा दीजिए। तब महादेव ने उनसे कहा, देवी, महल में रहना हम लोगों के लिए उचित नहीं है। किंतु माता पार्वती ने महादेव से हठपूर्वक कहा, प्रभु, आपको नहीं लगता कि आपको भी महल में रहना चाहिए। आपका महल तो स्वर्ग में बने हुए इंद्र के महल से भी उत्तम और भव्य होना चाहिए। महादेव ने माता पार्वती को बहुत समझाया। वे बोले, देवी, हम लोग ठहरे योगी, खुले में रहने वाले, हमें भवन का वातावरण रास नहीं आएगा। हमें तो महलों में चैन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि महल में रहने के बड़े नियम और बंधन होते हैं। किंतु माता ने तो मन में विचार कर लिया था कि अब महलों के बने बिना वो नहीं मानेंगी। वो बोली, हे महादेव, जब सारे देव महलों में रहते हैं तो फिर महादेव क्यों बर्फ की चट्टानों पर रहें। माता पार्वती के इस हठ के आगे देवों के देव महादेव को भी झुकना पड़ा। तब उन्होंने इस कार्य के लिए स्वर्ग से विश्वकर्मा जी को बुलवाया और उन्हें ऐसा महल बनाने को कहा जो तीनों लोकों में किसी के पास न हो। महादेव का आज्ञा पाकर विश्वकर्मा जी उचित स्थान की खोज में निकल गए। कुछ दिनों बाद उन्हें एक ऐसा स्थान दिखा जो चारों तरफ से जल से घिरा था और बीच में एक द्वीप था। जब माता पार्वती को विश्वकर्मा जी ने इस स्थान के बारे में बताया तो वह बड़ी प्रसन्न हुई। तब विश्वकर्मा जी ने अपने कला के अनुसार एक भव्य महल और उसके आसपास एक नगर को बनाया, जो पूर्ण रूप से सोने की बनी हुई थी। जब माता पार्वती ने इस भवन को देखा तो वह बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि सोने का महल तीनों लोकों में किसी के पास नहीं था। इसके बाद महादेव ने आज्ञा अनुसार गृह प्रवेश का एक मुहूर्त निकाला गया और उस यज्ञ का आचार्य ऋषि विश्रवा को बनाया गया। ऋषि विश्रवा को ऐसा दिव्य महल देखकर महल के प्रति लालच आ गया। जब विश्रवा ने गृह प्रवेश की सारी विधि पूर्ण करा दी तो महादेव ने कहा कि आचार्य, आप अपना दक्षिणा मांगिए। इस पर विश्रवा ने मना कर दिया और कहा, हे प्रभु, मैं आपसे क्या मांगूं? आपने तो मुझे इस यज्ञ का आचार्य बनाया, इसी से मैं धन्य हो गया हूँ। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन महादेव विश्रवा के मन में चल रहे महल के प्रति आकर्षण को समझ चुके थे। इसलिए उन्होंने कहा, विश्रवा, आप इस यज्ञ के आचार्य थे। आप दक्षिणा यदि नहीं लेंगे तो यह यज्ञ पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इस पर विश्रवा ने दान स्वरूप महादेव से महल ही मांग लिया। यह बात माता पार्वती को अच्छी नहीं लगी और वो महादेव को रोकने का प्रयास की, किंतु महादेव के दरबार से कोई खाली हाथ लौट जाए ऐसा नहीं हो सकता था। इसलिए महादेव ने माता पार्वती की बात को अनसुना कर दिया
और वह भव्य महल विश्रवा को दान स्वरूप दे दिया। इस पर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने यह श्राप दे दिया कि हे विश्रवा, जिस महल को तुमने महादेव से छल पूर्वक मांगा है, याद रखना इस महल को महादेव का ही एक अंश जलाकर राख कर देगा और उस दिन से तुम्हारे संपूर्ण कुल का विनाश शुरू हो जाएगा। इसी श्राप को पूर्ण करने के लिए महादेव का अंश पवन पुत्र बजरंग बली ने लंका का दहन किया था और माता के श्राप के अनुसार दहन के पश्चात से ही विश्रवा कुल का विनाश शुरू हो गया था। मित्रों, यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन धर्म के प्रचार के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर हर महादेव।